अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और इसका पार्ट नंबर 1 आप कह दें। वैसे पार्ट्स उन्होंने बाकायदा मेंशन नहीं किए, उन्होंने बस नंबर्स हमें दे दिए हैं और उन नंबर्स के आपने भी मालूम करने हैं क्यूब रूट्स। यानी बुनियादी तौर पर आज का हमारा भी टॉपिक है क्यूब रूट का, क्यूब रूट या रूट्स भी कह सकते हैं, क्यूब रूट्स। और पार्ट नंबर 1 हमारे पास है भाई -1 का आपने मालूम करना है भाई क्यूब रूट। इसे हम उर्दू में भी इसका नाम है जज़रुल मुकाब, यानी आपने भी नफ़ी 1 का मालूम करना होगा जज़रुल मुकाब। ठीक है, ये हमारा बुनियादी तौर पर है सवाल। अगर भी स्याही फिल हो गई है तो मुझे दें काला मार्कर। अच्छा भाई देखें, इसे आप सबसे पहले फ़र्ज़ कर लें x के बराबर। x के बराबर आपने भी सपोजिशन करनी है, फ़र्ज़ कर लेना है। ठीक है, पहला स्टेप। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, यानी x = क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है। अच्छा, आप भी जानते हैं कि क्यूब रूट को कैंसिल करवाने के लिए हम दोनों तरफ का यानी कि तरफ़ैन का क्यूब लेते हैं या मुकाब लेते हैं। ठीक है, तो आपने भाई इस क्यूब रूट की कैंसिलेशन करवाने के लिए तरफ़ैन का या दोनों तरफों का क्या लेना होगा भाई, क्यूब लेना होगा। अच्छा भी देखें, इस साइड का भी क्यूब लें x³ और क्यूब रूट ऑफ -1, इसका भी आपने भाई लेना है क्यूब। ठीक है, अब जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये तो रहेगी भाई x³। इधर क्या होगा कि क्यूब रूट से क्यूब यानी मुकाब से जज़रुल मुकाब, ये दोनों कट जाएंगे और क्या बच गया हमारे पास भी रह गया -1। ठीक है, अब मज़ीद आप इसे सिंप्लीफाई करें। अब जो -1 है इसे आप ले आएँ लेफ़्ट हैंड साइड की जानिब, तो इधर आकर ये क्या बन जाएगा, इधर आकर बन जाएगा +1, यानी कि x³ +1 और इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा 0। अब ये फर्दर हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। अब आपने भी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा भाई देखें, ये x³ है, यानी आप इसे ऐसे लिख दें x³। ठीक है, अब जो 1 है हम इसको भी ढालते हैं क्यूब की हालत में। अब जो 1 है भाई, 1 किसका क्यूब होगा, 1 का क्यूब होगा, तो आप 1 की जगह लिख सकते हैं 1³ इस अंदाज से = 0। अब आपने भी यहाँ पर फार्मूला लगाना है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये फार्मूला है जी, a³ + b³ = a + b a² - ab + b²। फार्मूला नंबर 1 है और ये भी इस्तेमाल होगा a³ - b³ = a - b a² + ab + b²। और इन दोनों फार्मूलाज की आप पहले से ही प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। ठीक है ना। अच्छा भाई देखें, x³ + 1³। अब ये जो हमारे पास भी इक्वेशन है, आपने इसकी मैचिंग करनी है दोनों फार्मूलाज के साथ और चेक करना है भाई इस इक्वेशन पर कौन सा फार्मूला फिट आएगा। तो आप भाई देख सकते हैं, चूँकि दरमियान में प्लस है तो इस पर आपने लगाना होगा फार्मूला नंबर 1। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 आपने भी अप्लाई करना होगा, यानी a³ + b³ वाला। ठीक है, अच्छा भाई देखें कैसे इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। आपने भाई ये करना है कि जो राइट साइड है ना ये वाली, ये आपने इसके नीचे लिखनी है। ठीक है, अच्छा भाई गौर करें, उधर सबसे पहले है a + b, मुराद है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ऐसी है ना, a + b, पहली रकम जमा दूसरी रकम। इसके बाद आप देखें फिर है भाई फर्स्ट टर्म स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो यहाँ पर भी अलामत आ जाती है माइनस, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और फिर भाई एंड पर होगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ब्रैकेट आप बंद कर दें, दरमियान में बराबरी है, फिर 0 है। अब आपने भी इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन सांचों के अंदर आपने भी वैल्यूज़ पुट करनी है।
अच्छा भाई देखें, पहले क्यूब के नीचे क्या है, एक्स है, तो पहली रकम हमारे पास होगी एक्स, एक्स क्यूब नहीं होगी, पहली टर्म हमारे पास भाई क्या होगी, एक्स होगी। दूसरे क्यूब के नीचे भाई क्या है, वन है, तो दूसरी रकम कौन सी बन गई भाई, वन बन गई। ठीक है, तो इनके अंदर आपने भी फिटिंग करनी है रकमों की। कैसे करेंगे, यहाँ पर भी लिखें एक्स, यहाँ पर लिखें वन, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वन, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वन। इस अंदाज से आपने भाई रकमों की फिटिंग कर देनी है। अच्छा भाई देखें, अब जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं उनको आपने हटा देना है और उनकी रिप्लेसमेंट कर देनी है छोटी ब्रैकेट्स के ज़रिए, और जो अंदर वाली जो छोटी ब्रैकेट्स हैं इन्हें आप रिमूव कर लें। अंदर भी क्या रहेगा, एक्स प्लस वन इंटू, ये बन जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्रॉस वन एक्स के बराबर होगा, और वन स्क्वायर किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब आप ये करें कि x प्लस वन को अलहदा ज़ीरो के बराबर कर दें, और जो बड़ा फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इसको अलहदा सिफर के बराबर कर दें। ठीक है, यानी दो इक्वेशंस आपने बनानी है, विच इम्प्लाइज दैट आइदर x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें यार स्याही कम है मेरे ख्याल में। अच्छा, बहरहाल इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो यहाँ से नसरुल्लाह एक्स की कीमत क्या बन जाएगी, एक्स किसके बराबर होगा, माइनस वन के बराबर होगा। ये हमारे पास भी पहला आंसर है एक्स का। अच्छा, इसको याद रखें, जब भी आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं ना और जो बड़ा फैक्टर आता है इसके कभी भी जोड़े नहीं बनते दरमियान वाली टर्म के, तो आपने जोड़ों वाला फार्मूला जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फैक्टराइजेशन, वो आपने भी कभी नहीं लगाना। ठीक है, इसके लिए आपने हमेशा लगाना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखें जी, ए की वैल्यू है वन कामा, बी की वैल्यू है माइनस वन कामा, सी की वैल्यू क्या है भाई, प्लस वन है। अच्छा भाई, ए की वैल्यू हमारे पास वन आ गई, बी की वैल्यू आ गई माइनस वन और सी की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। ठीक है, अब आप पहले से जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगाता हूँ भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। भाई एक्स इक्वल था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac सारे का स्क्वायर रूट, और डिवाइज़र में क्या है भाई 2a। ये भाई फार्मूला था। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अब हमने भाई वैल्यूज़ लगानी है। सबसे पहले होता है माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है माइनस वन, फिर होगा बी स्क्वायर, फिर माइनस वन है, माइनस वन स्क्वायर 4ac, 4 इंटू वन, और बट्टा में भी होता है 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है वन है। तो अभी फर्दर देखें, माइनस माइनस प्लस वन होगा, प्लस माइनस, अब माइनस वन का मुरब्बा है, स्क्वायर है, तो ये हमेशा क्या हो जाता है अभी, प्लस वन हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है। तो ये वन कर दें, 4 ज़रबे 1 ज़रबे किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, सारे का जज़र, और बट्टा में क्या आ गया भाई 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी x इक्वल होगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 कितना बन गया भाई माइनस 3 बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3, और डिवाइज़र में कितना है जी, डिवाइज़र में है 2। अब मज़ीद x के ये 2 जवाब आ गए। ठीक है, तो आपका यही होगा भाई सॉल्यूशन सेट, यानी SS माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3/2, ये आपका आंसर है। अच्छा भाई, पार्ट नंबर 2 है, और ये क्या है जी, ये मेरे ख्याल में था 8 का आपने मालूम करना है जी, क्या चीज़, क्यूब रूट, ये चीज़। ठीक है, यानी क्यूब रूट ऑफ 8, ये हमारा सवाल है, इसको आपने सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा ये बुक के अंदर ना उन्होंने खाली आपको 8 दे दिया, ये जो आपने अलामत डाली है ना क्यूब रूट वाली, ये आपने भी अपने से बनानी है और अपने से आपने ये दर्ज करनी है बाकायदा। ठीक है ना, उधर ये गिवन नहीं होगी। बहरहाल क्यूब रूट ऑफ 8
आपने भी सबसे पहले सपोजिशन कर लेनी है इसकी x के बराबर। x के बराबर आपने फ़र्ज़ कर लेना है। ये फ़र्ज़ करने के बाद अब हमने भाई क्यूब रूट की करवानी है कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन करवाने के लिए दोनों तरफ का क्या लेंगे भाई, क्यूब लेंगे। इस साइड का भी क्यूब यानी x क्यूब और क्यूब रूट ऑफ 8 इसका भी होल क्यूब। ठीक है, अब ये तो बन गया x क्यूब। इधर आप देखें कि क्यूब रूट और क्यूब ये कट गए और कटाने के बाद क्या रह गया जी, 8। ठीक है, मज़ीद आप ये करें, इधर देखें भाई +8 है, इसे आप लेफ़्ट हैंड साइड की जानिब ले आएँ। इधर आकर क्या बन जाएगा -8, यानी कि x क्यूब -8 और इधर क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, अब आपने भाई इसको ढालना है होल क्यूब में। 8 का भी क्यूब बनाना है और पहला नंबर तो वैसे क्यूब है। ठीक है, x क्यूब और 8 को आप लिख सकते हैं भाई 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 8 के बराबर आता है, यानी कि जो 8 है ये 2 का मुकाब होगा। ठीक है, अब आपने भी यहाँ पर लगाना है फार्मूला नंबर 2। चूँकि दरमियान में क्या है, माइनस है, तो आपने फार्मूला नंबर 2 की राइट हैंड साइड को भी उठाना है और यहाँ पर लगाना है। उसी तरह भाई ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो इधर क्या अलामत होगी, प्लस। ब्रैकेट ज़रब ब्रैकेट, ब्रैकेट का स्क्वायर और बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर दें इज इक्वल टू 0। अब आपने भी इनके अंदर टर्म्स फिट करनी है। फर्स्ट टर्म कौन सी होगी जी, पहली टर्म क्या होगी, x होगी और दूसरी क्या होगी, 2। यहाँ पर x, यहाँ पर 2, यहाँ पर x, यहाँ पर 2। इस अंदाज से आपने भी रकमों की फिटिंग करनी है, ये आपस में ना मिक्सअप नहीं करना। यहाँ पर x, यहाँ पर 2, x 2, x 2, इस अंदाज से आपने भी टर्म्स की करनी है फिटिंग। अब देखें भाई, जो बाहर वाली बड़ी ब्रैकेट है इसे आप हटा दें, अंदर क्या रहेगा, x -2 रहेगा। ठीक है, स्क्वायर वगैरह खोलें, क्या होगा जी, x स्क्वायर 2 × x 2x और 2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ये करें कि पहला फैक्टर अलहदा 0 के बराबर कर दें और दूसरा फैक्टर अलहदा 0 के बराबर कर दें, यानी विच इम्प्लाइज दैट आइदर x -2 इज इक्वल टू 0। दरमियान में हमेशा भाई r लिखते हैं, एंड नहीं लिखते। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी भाई, 2। ठीक है, और इधर आप देखें a की कीमत कितनी है, 1, b की 2 और c की 4। ठीक है, अब आपने भाई डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लगाना है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब इसके अंदर आपने भाई कीमतें फिट करनी है। सबसे पहले होता है जी b -b, b की कीमत कितनी है, 2 है। ये घर भी किसका है भाई, b का है, क्या लगाएंगे, 2। 4ac 4 × 1 × 4, डिवाइज़र में क्या होता है, 2a, a की वैल्यू क्या है भाई, 1 है। ठीक है, यहाँ से आप देखें -2 होगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर कितना बन जाएगा भाई, 4। 4 ज़रबे 1 ज़रबे 4 किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा, सारे का स्क्वायर रूट और डिवाइज़र में कितना आ गया भाई, 2 आ गया। ठीक है, अच्छा भाई इस इक्वेशन को मज़ीद आप सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो देखिए भाई x इक्वल होगा -2 प्लस माइनस 4 नफ़ी 16 किसके बराबर होगा भाई, नफ़ी 12 के बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -12 और नीचे कितना है भाई, नीचे है 2। ठीक है,
-2 प्लस माइनस। अच्छा भाई देखें कि नफ़ी 12 का जज़र पूरा पूरा भाई नहीं आता, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं कि 12 को हम भाई तोड़ देते हैं, इसे हम ब्रेक अप कर देते हैं और 12 के अंदर 12 के अंदर हम एक ऐसा नंबर पैदा कर लेते हैं कि जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा। अब देखें भाई, अगर आप कर दें भाई 6 ज़रबे 2, अब ना 6 का स्क्वायर रूट है ना 2 का है, फ़ायदा नहीं है भाई। ऐसा नंबर आप बनाएं जिसका स्क्वायर रूट मौजूद हो 12 की ज़रब में। कौन सा नंबर है भाई? 4 ज़रबे 3, ठीक है ना, ये नंबर होगा। यानी आप -12 की जगह लिखें 4 × -3 ऐसे लिख दें और सारे का स्क्वायर रूट और बट्टा कितना है भाई? 2 है। तो भाई x इक्वल आ गया -2 प्लस माइनस। अब ये करें भी दोनों नंबरों का अलग-अलग स्क्वायर रूट ले लें। 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर? 2 के बराबर। इस नंबर का अलग स्क्वायर रूट जो कि मुमकिन नहीं है और नीचे कितना है? 2 है। अब यहाँ एक कॉमन एरर उसे आप कह सकते हैं, एक गलतुल आम कह सकते हैं, गलती पाई जाती है। अक्सर ये करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से 2 भाई कट गया और जो बच गया वही आपका जवाब। ये एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है ना। कभी भी ऐसे हम दरमियान में जमा आ जाए या नफ़ी आ जाए, ठीक है ना, कैंसिलेशन आप नहीं करवा सकते, पहले कॉमन लेना होता है उसके बाद कटा सकते हैं, ठीक है। तो भाई x इक्वल होगा, ऊपर से 2 कॉमन है, 2 बाहर आ गया -1, 2 बाहर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -3 और नीचे है जी 2। अब कटाएं, x इक्वल आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब ये हमारे पास मज़ीद x के 2 जवाब आ गए, ठीक है। अब हमने लिखना है जी SS सॉल्यूशन सेट। इधर है भाई 2, पहला जवाब ये है और 2 जवाब ये हैं, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अच्छा भाई -27, इसका आपने मालूम करना है जी क्यूब रूट, ठीक है। उसी अंदाज से बिल्कुल सबसे पहले क्या करना है भाई, फ़र्ज़ कर देना है x के बराबर, ठीक है। इसके बाद आपने भी क्या करना है, तरफ़ैन का क्यूब लेना है या मुकाब लेना है, इस साइड का क्यूब और इस साइड का भी क्यूब। याद रखें ये क्यूब होता है पावर को हम कहते हैं क्यूब, और जो अंदर वाला है ना ये वाला जो जज़र के बाहर हम लिखते हैं इसे हम कहते हैं क्यूब रूट, ठीक है। अच्छा भाई देखें ये तो आ गया जी x क्यूब, इधर क्या होगा जी क्यूब रूट और क्यूब कट गए, कितना आ गया -27, ठीक है। अब -27 को आप ले आए लेफ़्ट हैंड साइड की जानिब, इधर आकर क्या बन जाएगा भाई +27 x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को क्यूब्स में ढालें तो ये है भाई x क्यूब और ये क्या है 3 क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप मुझे बताएं भी फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे या फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे? फार्मूला नंबर 1 दरमियान में चूँकि प्लस है, ठीक है। उसी अंदाज से ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट, इधर स्क्वायर इधर माइनस, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अंदर आप कीमतें लगा दें। पहली टर्म क्या होगी x होगी और दूसरी टर्म क्या होगी 3 होगी, ठीक है। इनको आपने इस्तेमाल करना है। इधर लगाएं जी x, इधर लगाएं 3, x लगाएं 3 लगाएं, x लगाएं 3 लगाएं, अंदर वाली ब्रैकेट्स रिमूव कर लें और x प्लस 3 रहेगा, इधर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा भाई देखें इस फैक्टर को यानी x प्लस 3 को अलहदा 0 के बराबर कर दें, दरमियान में लगाएं r, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इसको अलहदा 0 के बराबर कर दें, ठीक है। अब आपने भी दोनों इक्वेशंस को करना है सॉल्व और x की कीमत आपने भी मालूम करनी है, ठीक है। देखिए भाई यहाँ से x डायरेक्टली आ गया किसके बराबर
3 के बराबर। इधर देखें जी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 9। ठीक है, अब लगाएं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac सारे का जज़र, और नीचे क्या होता है भाई 2a। हाँ, इसके अंदर हमने भी कीमतें लगानी हैं। पहला घर होता है b का, कितना लगाएंगे -3, फिर -3 4ac 19, डिवाइजर में होता है भाई 2a, 2 × 1, माइनस माइनस प्लस 3 होगा, फिर माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर क्या बन गया +9, और -9 4 36 बन गया, सारे का स्क्वायर रूट, और डिवाइज़र में कितना है भाई 2 × 1 2 आ गया। ठीक है, x इक्वल आ गया 3 + -9 नफ़ी 36 कितना आते भाई -27। अब नसरुल्लाह सोच कर बैठो कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे। इसे आप भाई लिखें, अब देखिए ना 27 में एक ऐसा नंबर तलाश करें कि जिसका जज़र मुमकिन हो। देखें 9 3 27, अब 9 का जज़र मुमकिन है, पॉसिबल है, तो इसे हम क्या लिखेंगे भाई 9 ज़रबे नफ़ी 3, 9 × -3 ओवर कितना है भाई 2 है। ठीक है, अच्छा मज़ीद आप देखें जी, हाँ भाई ये आ गया जी, इधर मैं लिख लेता हूँ, x इक्वल आ गया 3, इसने तो यार सुर्ख लिखना शुरू कर दिया अचानक, ब्लैक ने, 3 ± 9 का जज़र अलहदा लें, नफ़ी 3 का जज़र अलहदा लें, 9 का जज़र 9 का स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा 3, और -3 का नहीं होगा तो ये पड़ा रहे -3, और नीचे क्या है भाई, नीचे है 2, ऊपर से बस आप 3 कॉमन ले लें, कटेंगे तो नहीं, 1 ± -3/2, बस यही आपका जवाब, ये 2 जवाब होंगे। ठीक है ना, बस सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में आप लिख दें, मैं इधर लिख देता हूँ जी, ये एंड पर लाजमी लिखा करें SS सॉल्यूशन सेट, क्या है जी -3 × 1 ± स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, अब ये है जी 64 प्लस में है ना, इसका हमने भी मालूम करना है जज़रुल मुकाब या क्यूब रूट। एक अच्छा बात याद रखें भाई, मैथमेटिक्स हल करने में ना, ये ना इंग्लिश का रोल है ना उर्दू का रोल है, ये एक हुनर है, ये आपने सीखना पड़ता है। तो ये परेशान ना हो जाया करें, टर्म्स आप उर्दू भी ज़हन में रखें, इंग्लिश भी ज़हन में रखें। जैसे हम कहते हैं क्यूब रूट, इंग्लिश टर्म है, उर्दू में क्या कहते हैं भाई जज़रुल मुकाब, चूँकि हमारी भी कौमी ज़बान है तो ये ज़हन में ये भी टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये भूल ना जाया करें। तो बहरहाल क्यूब रूट ऑफ 64 क्या करेंगे जी, दोनों तरफ का लेंगे क्यूब, इस अंदाज से हर सवाल में करते आ रहे हैं। क्या होगा जी, ये तो बन जाएगा x³, क्यूब रूट से क्यूब कट गया तो कितना आ गया जी 64। इसे आप लेफ़्ट हैंड साइड की जानिब ले आएँ, x³ माइनस होगा 64 = 0। x तो है x का क्यूब, x का मुकाब, और जो 64 है देखें ना, आप 4 × 4 × 4 करें तो कितना बन जाता है भाई 64, 64 बन जाता है। तो 64 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 4³ 4 का मुकाब। ठीक है,
इज इक्वल टू 0। अब आपने भाई फिटिंग करनी है ये इस अंदाज से। हर सवाल में ये करते आ रहे हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए भाई, पहली टर्म कौन सी होगी, x होगी। दूसरी टर्म कौन सी होगी, 4 होगी। दरमियान में आप फिटिंग कर दें भाई, x आ गया 4, यहाँ पर x, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर x, यहाँ पर 4, ठीक है। अंदर वाली ब्रैकेट्स रिमूव कर दें तो क्या होगा, x माइनस 4 होगा। अंदर क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, 4x, और 4 स्क्वायर किसके बराबर, 16 के बराबर, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा भाई देखें, x माइनस 4 को अलहदा 0 के बराबर, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इसको अलहदा 0 के बराबर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू बन गई जी +4, ठीक है। इधर आप देखें, a की वैल्यू 1, b की 4, c की 16। फार्मूला लगाना है जनाब, क्वाड्रेटिक फार्मूला बार बार मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट, और नीचे क्या होता है भी 2a, ऐसे ही है ना। सबसे पहला घर किसका है भाई, a का है, b का या c का, b का। b की वैल्यू 4, ये भी b का है, 4ac 1, 16, 2a, ये -4 आ गया, प्लस माइनस। देखिए भाई 4 स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 16 के बराबर। 4 ज़रब 1 ज़रब 16 कितना बन गया भाई, 64, और नीचे कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। माइनस करें भाई, 16 नफी 64 कितना बन जाता है, -48, ये आता है /2। इस सवाल को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। यानी x इक्वल आ गया -4 प्लस माइनस। अब फिर आपने वही काम करना है, 48 के अंदर एक ऐसा नंबर आप ढूंढें जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। कौन सा नंबर है भाई, 16, क्योंकि 16 का जज़र आता है 4, तो 48 में ये वाला जो नंबर है ना 16, इसमें आपने कन्वर्जन करनी है 48 की। नीचे आप लिखेंगे 16 इंटू -3 स्क्वायर रूट, नीचे है भाई 2। अब देखें भाई, 16 का अलहदा स्क्वायर रूट लें, -3 का अलहदा लें। 16 का कितना बन जाएगा, 4, और -3 का पॉसिबल नहीं है, और नीचे आ गया भाई 2। 4 कॉमन, अंदर क्या रहेगा जी, 4 बाहर आ गया तो -1, 4 बाहर, -3 का स्क्वायर रूट, और नीचे कितना है जी, नीचे है 2। अब आप कटा दें जी, 2 मरतबा, तो x इक्वल आ गया 2 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। 2 जवाब ये आ गए, तो आपका जो SS बन गया, क्या बन गया भाई, 4, 2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, ठीक है। अच्छा भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 के भाई क्यूब रूट्स क्या होते हैं। इसे हम जज़रुल मुकाब, एक का या इकाई का जज़रुल मुकाब भी कहते हैं उर्दू में, और भाई इंग्लिश में इसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
यूनिटी भी कहते हैं 1 को, यानी कि 1 का क्यूब रूट। अच्छा, ये हम प्रैक्टिस पहले हम कर चुके हैं कि क्यूब रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि भाई इसके क्यूब रूट्स क्या आते हैं। तो याद रखें भी पहला क्यूब रूट है 1, पहला क्यूब रूट या इसका जो पहला आंसर है वो होता है भाई 1। दूसरा आंसर है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ये हमारे पास है भाई सेकेंड रूट। और भाई थर्ड रूट है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ये भी हमारे पास 3 रूट्स है। अच्छा भाई, अब याद रखें कि जो प्लस वाला रूट है ना, प्लस वाला यानी कि ये वाला जो रूट है, इसका एक नाम है, इसका एक भाई नाम है। अच्छा भाई, ये वाला जो रूट है ना, यानी कि प्लस वाला जिसके दरमियान में आप प्लस देख रहे हैं, ये वाला, इसका भी एक नाम होता है, इसे हम कहते हैं ओमेगा। इसकी शक्ल होती है जैसे हम W डालते हैं ना, तकरीबन उसी से मिलती जुलती है, और हम भी पढ़ते से ओमेगा है। मतलब ये है कि जब हम ओमेगा लिखेंगे तो आपके ज़हन में ये वाला ये सारा नंबर भी आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो दरमियान में जिस रूट के दरमियान में भाई माइनस है, नफ़ी है जिस रूट के दरमियान में, इसको हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, यानी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। इसका भी नाम होता है ओमेगा स्क्वायर। जो पॉजिटिव है उसका नाम ओमेगा, और जिसके दरमियान में भाई नेगेटिव है या माइनस है, इसका नाम होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, इसी से एक इक्वेशन बन जाती है, वो मैं उसका जो प्रूफ है मैं आपको बाद में समझा दूंगा। आप खाली एक इक्वेशन याद रखें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिलेटेड एक इक्वेशन है, वो मैं लिखता हूँ, वो क्या है भी, और उसका आगे एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल है, ठीक है ना। इक्वेशन ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये हमारे पास भाई इक्वेशन है। अच्छा, इसी से ना मज़ीद हम 3 इक्वेशंस निकालते हैं इसी इक्वेशन से, ठीक है ना। या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसी से 3 इक्वेशंस हम डिड्यूस करते हैं, डिडक्शन करते हैं मज़ीद 3 इक्वेशंस की, ठीक है। अच्छा भाई, कैसे करते हैं? अगर आप ओमेगा स्क्वायर को दूसरी जानिब ले जाएं, यानी अगर आप इसको राइट हैंड साइड की जानिब ले जाएं, तो इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस ओमेगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भाई। ये उसी से मैंने निकाल ली है। अब इसका भी बहुत ज़्यादा आगे इस्तेमाल है, बल्कि इसका इस्तेमाल भी कम होता है, और जो अब मैं नीचे निकालने जा रहा हूँ उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब आप ये करें भाई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इनको रहने दें, और जो प्लस ओमेगा है इसे आप ले जाएं राइट हैंड साइड की जानिब, तो भाई उधर जाकर बन जाएगा माइनस ओमेगा, ठीक है। अब आप ये करें कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इनको रहने दें, और जो +1 है इसे आप ले जाएं राइट हैंड साइड की जानिब, तो भाई क्या होगा, इधर रहेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और +1 उधर जाकर क्या बन जाएगा, -1। तो भाई इन बल्कि 3 इक्वेशंस का इस्तेमाल एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं पर ये वाली इक्वेशन भी, ये वाली मसवाद भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये 4 इक्वेशंस हमने बार बार इस्तेमाल करनी है। फिर मज़ीद एक और आप बात समझें, याद रखें कि वो भी मैं आपको तफसीलन समझा देता हूँ। भाई याद रखें कि ओमेगा क्यूब
ये इक्वल होता है 1 के, ओमेगा क्यूब ये भाई इक्वल होता है, बराबर होता है 1 के। यानी जहाँ पर भी ओमेगा क्यूब हमें नज़र आएगा हम वहाँ पर लगा सकते हैं 1, यानी ओमेगा क्यूब की भाई वैल्यू है 1 के बराबर। ठीक है, मज़ीद आप देखें ओमेगा 6 भी होगा 1 के बराबर। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ भाई ओमेगा 6 1 के बराबर क्यों होगा। देखिए भाई जो ओमेगा 6 है ना, इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब 1 के बराबर 1 डॉट 1 तो किसके बराबर भाई 1 के बराबर। ठीक है ना, तो भाई ओमेगा 6 किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। इन दी सेम वे ओमेगा 9 ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ओमेगा 12 ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ओमेगा 15 ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। आप भी समझ सकते हैं कि कौन सा ओमेगा 1 के बराबर होता है। एक आसान सी बात है, जिस पर जाएगा 3 वाला पहाड़ा, जैसे 3 है या 6 है या 9 है, वो पावर्स जिन पर भी 3 वाला पहाड़ा जाएगा उनका आंसर किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। यानी आप इनकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं 1 से। जहाँ पर ओमेगा 30 आपको भाई नज़र आ जाए आप उसकी जगह क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात भी समझें। अच्छा ये तो मैंने समझा दिया भाई कि ओमेगा की पावर्स अगर जिन पर 3 वाला पहाड़ा जाए। अब भाई फ़र्ज़ करें ऐसी पावर्स आ गई जिन पर 3 वाला टेबल नहीं जाता, 3 वाला पहाड़ा नहीं जाता, तो हम भाई उन्हें हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। मसलन भाई ओमेगा 4 है, इसका एक आसान सा नुस्खा मैं आपको भाई बताता हूँ ओमेगा 4 को सॉल्व करने का। आप देखें अब 4 पर तो 3 वाला पहाड़ा नहीं जाता, ठीक है ना। अब 4 के पीछे देखें, 4 के पीछे कौन सा ऐसा नंबर है जिस पर 3 वाला पहाड़ा जाता है। 3 है, पावर 4 है, पीछे वाला नंबर डिविजिबल बाई 3 वो कौन सा है भाई 3 है। ठीक है, आप सिंपली ये करें पावर 4 में से 3 को माइनस कर दें तो ओमेगा पावर आ जाएगी 1। तो ओमेगा 4 किसके बराबर आ गया ओमेगा 1 के बराबर आ गया। सिंपली आप लिखेंगे ओमेगा, अच्छा जी ओमेगा 5 आप कह दें, ओमेगा 5 किसके बराबर होगा। इसके पीछे भी देखें कौन सा नंबर है 5 के पीछे जिस पर भी 3 वाला पहाड़ा जाता है तो 3 है। अब 5 में से 3 नफ़ी कर दें तो जवाब क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा 5 किसके बराबर भाई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अच्छा एक और आप बड़ी टर्म ले लें, मसलन ओमेगा 17 है, ओमेगा 17। अब ये भाई किसके बराबर होगा 17 के पीछे देखें कौन सा नंबर है जिस पर भाई 3 वाला पहाड़ा जाता है, 15 है, 15 है। अब 17 में से 15 को आप नफ़ी कर देंगे, 17 नफ़ी 15 किसके बराबर होगा भाई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपने भी इस चीज़ को ना इस अंदाज से आपने लेना है, ठीक है ना। जो भी पावर आ जाए आपने उसके पीछे वाला नंबर वो तलाश करना है जिस पर 3 वाला पहाड़ा जाए, फिर वो नंबर तलाश करके असल पावर में से वो वाला नंबर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। बहरहाल अच्छा ये मैं आपको हल्का फुल्का समझा देता हूँ भाई ओमेगा 17 ये क्यों आ गया ओमेगा स्क्वायर के बराबर। देखें भाई इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब देखें ओमेगा 15 किसके बराबर होगा इस कानून के मुताबिक भाई 1 के बराबर, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा भाई आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और एक सिंपल सा आंसर चाहे वो ओमेगा की फार्म में आ जाए या नंबर फार्म में आ जाए 6, 7, 8 12, ठीक है ना। इस किस्म का आंसर आपने भी मालूम करना है, ठीक है। एक बुनियादी रूल आप याद रखें इनको सॉल्व करने का। ये जितने सवाल आ रहे हैं आपने भी कोशिश ये करनी है कि हर सवाल में आपने कोशिश करनी है कि सवाल के अंदर ओमेगा वाली टर्म्स की
आप ये वाली कोई ना कोई शेप बना लें, या 1 प्लस ओमेगा बना लें, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बना लें, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बना लें। फिर वो बनाने के बाद हम ये वैल्यूज़ उधर पुट कर देंगे, आगे आसानी हो जाती है। ठीक है, मसलन आप देखें यहाँ से हम ना इन दोनों में से माइनस हम कामन ले सकते हैं। जब माइनस आप कामन लेंगे तो अंदर वाली अलामतें क्या होंगी, तब्दील होंगी, और ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 7। ठीक है, अब आप देखें 1 माइनस, अब देखें इन 3 फार्मूलाज में से कोई ना कोई एक फार्मूला आपने लगाना है। ठीक है, मैचिंग करें भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर। तो यहाँ पर लगा दें -1 और ब्रैकेट के अंदर लगाना है पावर 7। अब देखें माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी 1 प्लस 1 पावर 7 2 पावर 7 कितना बनता है भाई, 2 × 4 8 16 32 64 128, तो ये भी बन जाता है 128। ये आपका आंसर है। हाँ जी, 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा भाई देखें, फिर आपने ये करना है कि जो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है, आप इन दोनों में से एक तो माइनस कामन ले सकते हैं, साथ 3 भी कामन ले सकते हैं, यानी ओवरऑल आप -3 कामन ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई कामन लें 1 - 3। अब देखिए एक तो 3 बाहर आएगा, साथ माइनस भी बाहर आएगी, तो अंदर वाली अलामतें क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। यहाँ पर रह गया जी ओमेगा, ये प्लस बन गया, यहाँ पर रह गया ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। ठीक है, 1 - 3 इंटू, फिर आप देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड वाला फार्मूला आपके सामने है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर भाई, -1 के बराबर। यहाँ आप लगा दें -1 होल पावर 5, 1 माइनस माइनस प्लस 3 क्रॉस 1 क्या होगा, 3 होगा, होल पावर 5, 1 + 3 4 4 पावर 5 कितना आता है, 1024। ज़रा कर दो यार, गालिबन 1024 आता है। ठीक है, ये मैंने तुक्के से लिख दिया, 4 की ताकत 5 आपको बताते हैं, चेक करो भाई कितना आता है। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। अच्छा भाई देखिए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इन दोनों में से आप क्या कामन लेंगे, +4। ठीक है, तो 9 + 4 इंटू अंदर क्या रहेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इस सारे की भाई पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो 9 + 4 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर एंड वाला फार्मूला किसके बराबर भी, -1 के बराबर, -1 और सारे की ताकत कितनी है, 3। 9 प्लस माइनस माइनस होगा, 4 क्रॉस 1 4 होल पावर 3, 5 आ गया, 5 पावर 3 किसके बराबर, 125 के बराबर। ठीक है, अच्छा भाई देखें, आप ये करें कि इन तीनों में से आप देखें ना, 2 है और यहाँ पर भी क्या है, 2। इन तीनों में से आप क्या कामन ले सकते हैं, 2। ठीक है, अब देखें भाई 2 कामन, 2 में से 2 बाहर 1, 2 बाहर ओमेगा, 2 बाहर ओमेगा स्क्वायर, दरमियान में डॉट लगाएं, दरमियान में जमा नहीं लगा देनी, प्लस नहीं लगा दी, दरमियान में आप लगा दें डॉट। इनमें देखें 3 है, यहाँ पर भी क्या है, 3 है, तो क्या कामन, 3 कामन, अंदर क्या रहेगा, 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तीनों में से हमने भाई 3 बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये करें कि ये वाला 2 और 3, ये वाला, ये आपस में ज़रब खाएंगे, चूँकि दरमियान में क्या है, दरमियान में डॉट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 × 3 किसके बराबर होगा भाई, 6 के बराबर होगा। और मज़ीद आप ये करें कि 1 + ओमेगा, ये तो चलो ठीक पड़ा है,
1 प्लस ओमेगा की जगह हम फार्मूला लगा सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन हम अगले स्टेप के अंदर ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। फिर आप ऐसे ही लिख दें माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस स्टेप के अंदर आप एक तब्दीली कर दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इन दोनों को मिला दें और जो दरमियान वाला है ना माइनस ओमेगा, इसको आप एंड पर ले जाएं, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। अब देखें 1 प्लस ओमेगा फार्मूला नंबर 1, मैं इनमें से फार्मूला नंबर 1 कह रहा हूँ। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर देखें भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फार्मूला नंबर 2, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। अच्छा भी देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, याद रखें कई यहाँ पर कर देते हैं पावर 4 बना देते हैं। कभी भी जमा के दौरान या नफ़ी के दौरान ताकतें जमा नहीं होती, उनके जो कोफिशेंट्स होते हैं उनको हम प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। ये -1 और -1 ये कितना बन जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, -2 ओमेगा। अब इन तमाम की आपस में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 6 की 2 की 2 की 6 2 12 12 2 24 24 बन गया। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब आ गया। अब ओमेगा क्यूब, अब देखें ओमेगा क्यूब किसके बराबर है भाई, 1 के बराबर है, इंटू 1 कर दें, 24 इंटू 1 कितना बन गया, 24 बन गया। अच्छा भाई देखें इस सवाल का भी ताल्लुक़ बनता है इन 2 फार्मूलाज के साथ, ठीक है ना। अच्छा आप देखें ओमेगा की जो वैल्यू है ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। आप इसमें देखें ना एक चीज़ की कमी है, 2 की कमी है। अगर आप इसका डिवाइज़र कर दें 2 तो ये सारा क्या बन जाता है भी, ओमेगा बन जाता है। और अगर इसका डिवाइज़र 2 कर दें बट्टा 2 कर दें तो ये चीज़ क्या बन जाती है भी, ओमेगा स्क्वायर बन जाती है। यानी दोनों फैक्टर्स में एक शय की कमी है, बट्टा में, डिवाइज़र में, और किसकी कमी है भाई, 2 की, ठीक है। हम ये करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं पावर 6, ठीक है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैंसिलेशन करवा देंगे वही आ जाता है, लेकिन हम ज़रूरतन ऐसा कर रहे हैं ताकि इसकी शक्ल में ओमेगा आ जाए, ठीक है ना, इस वैल्यू के अंदर भी ओमेगा शामिल हो जाए, ठीक है। तो हमने भाई 2 से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। यही काम आप यहाँ पर भी करें, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें ओवर 2 और होल पावर 6। अब इस 2 को छोड़कर आप देखें ये बकिया शय ये वाली ये किसके बराबर है भाई, उधर आप देखें -1 प्लस के रूट ऑफ -3/2 किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, ठीक है ना। तो आप इसकी जगह क्या लगाएंगे भाई, ओमेगा पावर 6 प्लस 2 को छोड़ दें और ये वाला जो फैक्टर है ये वाला ये किसके बराबर है जी, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं जी ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। अच्छा अब याद रखें ये जो पावर 6 है ये 2 की भी पावर है, ओमेगा की भी पावर है, तो दोनों की पावर हम लेंगे। यहाँ पर गलती कर जाते हैं, 2 ओमेगा 6 बना देते हैं, गलती है। 2 पावर 6 अलहदा लें, 2 पावर 6 किसके बराबर होगी वैसे, 2 पावर 6 ओमेगा पावर 6, 2 पावर 6 ओमेगा पावर ये बन जाएगी 12। कितनी आती है भाई 2 पावर 6, 64 के बराबर, 64 के बराबर। 7 ओमेगा 6 1 आ गया, ये भी 2 पावर 6 64 के बराबर, ओमेगा 12 1 आ गया। 64 इंटू 1 कितना बन गया जी 64, ये भी बन गया 64, दोनों को जमा कर दें कितना बन गया 128। अच्छा भाई देखें 9 के नीचे वाला जो फैक्टर है सारा
ये आप मैच करें तो आप देखेंगे ये वाला फैक्टर जो है 9 के नीचे वाला ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। तो आप डायरेक्टली लगा दें ओमेगा और पावर है 9 प्लस जो माइनस वाला ये सारा जो फैक्टर है ये किससे मिलता है भाई, ओमेगा स्क्वायर से। तो इसकी जगह लगा सकते हैं ओमेगा स्क्वायर पावर 9। तो भाई ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 18 2 ज़रब 9 18 के बराबर होगा। अब देखें ओमेगा 9 और ओमेगा 18 दोनों पर भी 3 वाला पहाड़ा जाता है। तो इन दोनों का जो आंसर है किसके बराबर भी 1 के बराबर। 1 प्लस 1 कितना बन गया भाई, 2 बन गया। अच्छा भाई देखें ओमेगा 37 इसके पीछे आप नंबर देखें 37 के पीछे नंबर वो तलाश करें भी जिस पर 3 वाला पहाड़ आ जाए। 36 है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि डायरेक्टली इसका जवाब बन जाएगा ओमेगा। लेकिन आप यहाँ पर जो एग्ज़ामिनर है वो आपके नंबर काट सकता है या ठीक है ना कोई मसला आपके लिए बना सकता है। तो आप ये करें ज़रा आप उसे शो भी करवा दें और साथ लिख दें ओमेगा 36 डॉट ओमेगा, यानी 37 को तोड़ दें, ठीक है। ओमेगा 38 के पीछे कौन सा नंबर है जिस पर 3 वाला पहाड़ा जाए, 36 है। ओमेगा 36 साथ क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब ओमेगा 36 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। 1 डॉट ओमेगा, ओमेगा 36 1 के बराबर 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। 1 डॉट ओमेगा, ओमेगा 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब आप देखें फार्मूला नंबर 3 ब्रैकेट वाले फार्मूलाज में से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है भाई, -1 के बराबर है। तो आप इसकी जगह लगा सकते हैं जी -1 -5 कितना बन गया जी, -6 आ गया। फिलहाल भैया अच्छा भाई ओमेगा -13 पहले आप पावर को प्लस करें। तो भाई प्लस करने के लिए अगर आप इसे 1/, में ले जाएं 1/, कर दें तो पावर क्या हो जाती है, मुस्बित हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। यानी क्या लिखेंगे 1/, ओमेगा प्लस 13 1/, ओमेगा प्लस 17। अब देखें भाई ओमेगा 13 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 12 डॉट ओमेगा, इसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा 12 पर भाई 3 वाला पहाड़ा जाता है। तो ओमेगा 12 1 के बराबर, 1 डॉट ओमेगा, ये भी 1 के बराबर, 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर 1/, ओमेगा 1/, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब आप ले लें जी LCM, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का LCM क्या बन गया भाई, ओमेगा स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। अच्छा भाई देखें ओमेगा वाला पहाड़ा ओमेगा स्क्वायर पर ओमेगा दफ़ा जाएगा, यानी 1 ओमेगा कट जाएगा ना और क्या बच जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा ज़रबे 1 करें तो कितना बन गया, ओमेगा स्क्वायर वाला टेबल ओमेगा स्क्वायर पर 1 मरतबा 1 ज़रबे 1 करें कितना बन गया, 1 बन गया, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस 1 एक ही बात है। फार्मूला नंबर 2 लगाएं, फार्मूला नंबर 1 लगाएं। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर लगा दें माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, आंसर क्या बन गया, -1। अच्छा भाई ये सारी लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड, हाँ ठीक है, ये भी हमारे पास है राइट हैंड साइड, आपके सामने मैंने लिख दी, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसका आपने भी आंसर बनाना है इसके बराबर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने भी पहले उठाई है राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसा करें कि x प्लस वाई को रहने देना, x प्लस वाई को रहने दें
अब देखिए कि दोनों के अंदर ओमेगा मौजूद है, यहाँ पर भी ओमेगा है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है। याद रखिए कि जिन फैक्टर्स के अंदर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर या कोई भी ओमेगा की पावर मौजूद होगी, आपने उन्हीं फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन आपने करनी होगी, ठीक है। पर ओमेगा प्लस सॉरी एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, इन दोनों की आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखिए एक्स क्रॉस एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। तरतीब से आप लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। अब आप ओमेगा वाई को उठाएं और x से मिलाएं, ये भी बन जाएगा ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई। अच्छा भी देखिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब और साथ वाई डॉट वाई ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। इस अंदाज से आपने दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करना होगी, ठीक है। फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन करें, देखिए भाई एक्स प्लस वाई रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा भाई इन दोनों में से देखिए एक्स वाई आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, एक्स वाई कॉमन आ गया। तो कॉमन लेने के बाद अंदर भी क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस, और आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के, 1 डॉट वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अच्छा अब आप देखिए कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये फार्मूला में आपको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, कल लिख दिया था, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये इक्वल था -1 के। तो आप इस सारे फैक्टर की जगह लगा सकते हैं -1 और 1 डॉट वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो भाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए भाई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, एक्स वाई इंटू वन एक्स वाई कितना होगा प्लस वाई स्क्वायर। अब गौर करें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन गया है। और भाई कौन सा फार्मूला है, ये सारी चीज इक्वल होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एल एच एस हेंस रूट। अच्छा भाई देखिए जो पहला फैक्टर है इसके अंदर आप गौर करें ओमेगा मौजूद नहीं है, ठीक है। और इन दोनों फैक्टर्स के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा है। तो आपने फिर वही काम करना है कि जो फैक्टर्स के अंदर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर मौजूद हैं उनकी आप मल्टीप्लिकेशन करनी है, और जिसके अंदर भी ओमेगा नहीं है उसको आपने अलहदा रहने देना, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इसे आप रहने दें और इन दोनों की आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सबसे पहले आप x को उठाएं, x से मिलाएं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मिलाएं, क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स को ओमेगा जेड से मिलाएं तो ये बन जाएगा ओमेगा जेड प्लस, अब ओमेगा वाई को उठाएं और एक्स से मिलाएं, ओमेगा स्क्वायर वाई से मिलाएं, ओमेगा जेड से मिलाएं, तो पहले आप एक्स से मिलाएं ओमेगा वाई, ये बन जाएगा ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से मिलाएं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब और वाई डॉट वाई बन जाएगा वाई स्क्वायर। ओमेगा वाई को ओमेगा जेड से मिलाएं वही बन जाएगा ओमेगा और y इंटू जेड वाई जेड प्लस, अब नंबर है जी ओमेगा स्क्वायर जेड का, ओमेगा स्क्वायर जेड को पहले x से मिलाएं तो क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये भी क्या बन जाएगा ओमेगा 4 वाई जेड, ओमेगा 4 वाई जेड प्लस
और ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू ओमेगा जेड, ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर, ओमेगा क्यूब और जेड स्क्वायर। इस अंदाज से आपने भी करनी है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये करें कि जो पहला फैक्टर है x प्लस वाई प्लस जेड, इसको तो आप रहने दें, इसको आपने तब्दील नहीं करना। और अब आपने भाई ये जो बहुत सारी टर्म्स हैं इनकी आपने तरतीब बनानी है। सबसे पहले लिखिए भाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब तलाश करेंगे वाई स्क्वायर वाली टर्म, ये हमारे पास मौजूद है वाई स्क्वायर वाली टर्म, ये इससे आप दरमियान ये सारे दूसरे नंबर करते हैं। और आप जानते हैं कि जो ओमेगा क्यूब है ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसके साथ आप यहाँ पर 1 भी लगा दें, 1 डॉट वाई स्क्वायर प्लस। अब आप आ जाएंगे जेड स्क्वायर, ये भी हमारे पास है जेड स्क्वायर, इसके साथ में मौजूद है ओमेगा क्यूब। फिर आप देखिए भाई ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आप उसे लिख सकते हैं 1 डॉट जेड स्क्वायर। अब आप तलाश करें एक्स वाई वाली टर्म्स जिनके अंदर भी एक्स वाई मौजूद है। अच्छा देखिए यहाँ पर भी एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो आप इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले, यहाँ से और यहाँ से एक्स वाई कॉमन। देखिए भाई जब एक्स वाई कॉमन यहाँ से आएगा तो अंदर क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर, और एक्स वाई यहाँ से कॉमन तो क्या रहेगा, ओमेगा प्लस। अब आप वाई जेड पर आ जाए, वाई जेड। अच्छा ये है भी वाई जेड, एक ये है और एक ये है वाई जेड। अच्छा भी देखिए यहाँ से वाई जेड कॉमन, यहाँ से और यहाँ से, तो वाई जेड जब बाहर आ गया तो पीछे क्या रहेगा, ओमेगा, यहाँ से वाई जेड बाहर क्या रहेगा, ओमेगा 4। और आप भी जानते हैं, एक और मैं आपको ज़िम्ना की बात बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि ओमेगा 4 है ये इक्वल होता है ओमेगा के, यानी 4 के जो पीछे पावर होती है जिस पर भी 3 वाला पढ़ा जाता है वो क्या है, 3 है। 4 से पीछे क्या है, 3 है। आपने भी क्या करना है, 4 में से 3 को माइनस कर देना है। तो 4 नफी 3 करें तो जवाब कितना बन जाता है, 1। तो ओमेगा 4 बराबर होता है ओमेगा के। तो लिहाजा आप ये करें कि वाई जेड का ओमेगा बात किया, यहाँ पर भी रह गया ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा या ऐसे तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, ये है ये वाली, इसमें आता है ओमेगा स्क्वायर। देखिए ना जब आपने भी उठाया था ओमेगा वाई को और इसको जब आपने मिलाया था ओमेगा जेड से, ये ओमेगा डॉट ओमेगा इसमें बनना था भाई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर आप लगा दो ओमेगा स्क्वायर। लिहाजा जब आप वाई जेड यहाँ से कॉमन लेंगे तो इधर रहेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से वाई जेड कॉमन तो यहाँ क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा प्लस। मजीद आप देखें, अब हम आते हैं भाई ओमेगा जेड पर, सॉरी ये जेड एक्स पर। यहाँ पर भी जेड एक्स है और यहाँ पर भी जेड एक्स है। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लें जेड एक्स, जेड एक्स कॉमन आ गया तो अंदर भी क्या रहेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और मजीद ब्रैकेट की बात करें, ठीक है। हाँ अब आप सिंप्लीफिकेशन करें, x प्लस वाई प्लस जेड, इसे आप रहने दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर के बराबर होगा, 1 डॉट जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा आप भी जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये किसके बराबर था भाई, ये बराबर था -1 के।
आपने भी अब ये करना है कि इनकी जगह लगा देना है -1, यहाँ पर भी -1 लगा दें, yz इंटू यहाँ पर भी -1 लगा दें प्लस zx, और यहाँ पर भी लगा दें -1। ठीक है, अब आप देखिए x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और एक्स वाई इंटू 1 किसके बराबर होगा, एक्स वाई के बराबर होगा। यहाँ पर भी माइनस वाई जेड होगा और यहाँ पर होगा माइनस जेड एक्स। अब ये भी सारा ये जो फैक्टर्स हैं, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, अगर ये इस तरतीब से आ जाए कि पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो और साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, अगर भी ये वाली तरतीब बन जाती है, ये सारी चीज इक्वल होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस बी एक्स वाई जेड होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा भाई, पहला फैक्टर है 1 प्लस ओमेगा, साथ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर साथ 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8, 1 प्लस ओमेगा 16, 1 प्लस ओमेगा 32, 1 प्लस ओमेगा 64। इस अंदाज से भाई फैक्टर्स हैं। साथ जो ओमेगा वाली ओमेगा है, इसकी पावर्स भाई डबल होती जा रही है। यानी यहाँ पर देखो ओमेगा है, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ पर ओमेगा 4 आ गया, यहाँ पर ओमेगा 8 आ गया, यानी जो पावर्स हैं वो डबल होती जा रही हैं। 8 से 16 बनेगा, फिर भी 16 से 32 होगा, और आगे है 100 आम। इससे मुराद है कि इसी पैटर्न से, इसी तरतीब से ये फैक्टर्स आगे जारी हैं। ओमेगा की जो पावर्स हैं, जो ओमेगा की ताकतें हैं, वो डबल होती जाएंगी, और भी इनकी तादाद है इसके बराबर 2n के बराबर है इनकी तादाद। ठीक है, 2n से मुराद कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना, 50 होगा या 100 होगा या 1000 होगा या लाख होगा, 2n से मुराद कोई नंबर है। ठीक है ना, मतलब ये है कि इन फैक्टर्स की तादाद हमारे पास है 2n के बराबर। ठीक है, अच्छा भाई हम ये करते हैं कि ये जो पहला फैक्टर है 1 प्लस ओमेगा, इसको आप रहने दें। वजह क्या है, इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है, और हम जानते हैं कि जो 1 प्लस ओमेगा है ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो हम भाई इसकी जगह भी लगा सकते हैं फार्मूला, और इसकी जगह भी लगा सकते हैं फार्मूला। तो आप फिलहाल इनको ना छोड़ें, तो पहले दो फैक्टर्स हैं। हाँ, अलबत्ता जो आगे वाली टर्म्स हैं, जो आगे वाले फैक्टर्स हैं, उनकी पावर्स को हम रिड्यूस करते हैं, और या उन्हें ओमेगा बना देते हैं या ओमेगा स्क्वायर बना देते हैं, आगे वाली जितनी भी पावर्स हैं। ठीक है, अच्छा भी देखिए 1 प्लस ओमेगा 4, इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ओमेगा 8, इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। साथ में भी ओमेगा 16 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 15 डॉट ओमेगा, एंड सो ऑन, और इनकी तादाद है 2n फैक्टर्स। ठीक है, अब आप देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा भाई देखिए, मैंने कल आपको समझाया था कि ओमेगा की जिस पावर पर 3 वाला पहाड़ा जाए, उसका आंसर किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब जी 1 के बराबर, ओमेगा 6 1 के बराबर, ओमेगा 15 जी 1 के बराबर। तो अब हमें भी ये करना है कि इन तमाम जगह 1 लगा देना है। देखें, जब आप यहाँ पर लगाएंगे 1 डॉट ओमेगा, ये क्या बन जाएगा भाई, ओमेगा। ठीक है, अब देखिए भाई ओमेगा 6 ये माना गया, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और जब हम करेंगे 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस, फिर है भी ओमेगा 15, और ओमेगा 15 फिर भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर लगा सकते हैं 1 डॉट ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा, एंड सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स।
कि जितने भी फैक्टर्स आएंगे उनकी खास तरतीब है। पहला फैक्टर 1 प्लस ओमेगा, दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इनकी जितनी भी तादाद होगी ये इसी तरतीब से चलेंगे। एक अब सिमेट्री कायम हो गई, एक तरतीब कायम हो गई कि अब ये सारे फैक्टर इसी अंदाज से आएंगे, इनमें आगे कहीं पर भी कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, अब आप ये करें, ये जो है ना 1 प्लस ओमेगा, ये आप जानते हैं ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। फिर है 1 प्लस ओमेगा, तो ये फिर किसके बराबर होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है किसके बराबर? माइनस ओमेगा के बराबर। आगे फिर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर होगा माइनस ओमेगा एंड सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। अब हम ये करते हैं, अब हम ये करते हैं कि दो फैक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। दो अच्छा देखेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, और ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा ये क्या बन जाएगा? ओमेगा दरमियान में डाल है। इनका भी जवाब किसके बराबर होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, और ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा क्या बन जाएगा? ओमेगा। फिर देखेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, और ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा क्यूब के बराबर होगा एंड सो ऑन। अच्छा भाई यहाँ पर आप एक बात समझें, फर्ज करें कि इनकी तादाद है 50। और मिसाल देते हैं, ये भी मैंने लगाए हैं 6 नुक्ते मैंने लगाए हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छा इनको मैं मिलाकर एक नुक्ता बनाते हैं बड़ा, इनको मिलाकर भी मैंने एक नुक्ता बनाया, इनको भी मिलाकर मैंने बना दिया। यानी जरा मैंने बड़े नुक्ते बना दिए उन्हीं को मिलाकर। अब आप मुझे बताएं, जब ये दो मिल गए तो अब इनकी तादाद में कितनी रह गई? 1 2 3। जब हमने भी दो को मिला दिया तो तादाद 6 से कितनी बन गई भाई? 3 बन गई। ठीक है, अगर फर्ज करें ये 8 होते तो तादाद कितनी बन जाती? 4 बन जाती। अगर 10 होते तो तादाद कितनी बनती? 5। 100 होते तो तादाद कितनी बन जाती? 50। मतलब ये है जब आप दो टर्म्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं दो टर्म्स को, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनकी बड़ी तादाद आधी रह जाती है। अगर 100 होगी तो 50 रहेगी, 1000 होगी तो 500 रहेगी, लाख होगी तो 50,000 रहेगी। और अगर भी तादाद 2n होगी असल तादाद, तो दो फैक्टर्स को मिलाने के बाद ये तादाद रह जाएगी भाई n, क्योंकि 2n का जो आध है ना, अगर आप 2n को 2 से तकसीम करें, डिवाइड करें, तो आंसर किसके बराबर आता है? n के बराबर आता है। तो लिहाजा दो फैक्टर्स को ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारे पास तादाद 2n थी, उनको ज्वाइन करने के बाद अब हमारे पास भी तादाद रह गई है n। अब इनकी तादाद है n। अच्छा बड़ी बात देखिए, ये 1 आ गया, 1 ओमेगा 2 1 के बराबर होता है। 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया एंड सो ऑन। ये सारे आगे 1 1 1 1 1 होंगे और ये तादाद में होंगे n। ठीक है, अच्छा भाई देखिए 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1, चाहे आप लाख मरतबा 1 को ज़रब दे दें तो जवाब किसके बराबर होगा भाई? 1 के बराबर होगा। 1 को 5 दफा ज़रब दें, 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1,
जवाब किसके बराबर होगा कि 1 के बराबर होगा। तो लिहाजा आप 1 को जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आता है। अब हमने भी 1 को ज़रूरत देनी है n मरतबा, ठीक है, तो फिर भी हमारा जवाब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये हमारा जवाब था इक्वल टू लेफ्ट